नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किए थे या फिर नया आवेदन करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आप सभी के बैंक खातों में मिलना शुरू हो चुकी है। यानी कि जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है, तो उन लोगों को पहली किस्त अब मिलना स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि देखिए, जिन लोगों ने आवेदन किया है और जो लोग नया आवेदन करना चाहते हैं, तो वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है। 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर 31 दिसंबर के बाद अगर आप आवेदन करते हैं, तो पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यानी कि देखिए, जिन लोगों ने पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, तो वो लोग पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे हम ये भी जानकारी बताएंगे कि आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब दी जाएगी, यानी कि कितनी तारीख को दी जाएगी। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त कब आएगी 2025 में। यानी कि देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो कि किस्तों के माध्यम से दी जाती है। पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यानी कि देखिए, जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली, दूसरी, तीसरी किस्त नहीं मिली है, तो उन लोगों को यहाँ पर वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है और ये आपको ये राशि किस्तों के माध्यम से दी जाती है। यानी कि देखिए, तीसरी किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यानी कि 2 किस्तें मिलने के बाद आपको तीसरी किस्त भी आपके बैंक खातों में डाल दी जाती है। अब उसके बाद में बात करें, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी पीएम आवास योजना की फर्स्ट किस्त और सेकंड और थर्ड किस्त कब आएगी, तो आपको ये जानना जरूरी है कि नियम और प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। योजना के तहत किस्तों की तारीखें और राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को सूची को सत्यापित करने और प्रक्रिया पूरी करने के बाद जारी की जाती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब आने की उम्मीद है और इसे आप चेक करने की पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दिसंबर मंथ लग चुका है, यानी कि 2026 आने में एक ही मंथ बाकी है। तो यहाँ पर सरकार 2025 का कोटा पूरा करने वाली है। यानी कि जिन लोगों का टारगेट रखी गई थी 2025 में आवास देने का, तो उन लोगों को यहाँ पर 1 महीने में आवास सरकार देगी और 2026 से नया टारगेट शुरू कर देगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिन लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है, तो उन लोगों को यहाँ पर पहली किस्त दी जाएगी और जिन लाभार्थियों को सूची सत्यापित कर दी गई है और उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो उनको यहाँ पर पहली किस्त दे दी जाएगी। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, और जिनका पैसा रुका हुआ है, तो उनको भी सरकार द्वारा पहले की किस्तें जारी करना शुरू कर दिया गया है और इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाती है। 3 किस्तों में पैसा आपको कब कब प्रदान होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और पीएम आवास योजना की पहली किस्त और दूसरी किस्त, तीसरी किस्त कब आएगी, कब डलेगी, कैसे आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है, तो उनको सरकार द्वारा जो पैसा रुका हुआ था वो भी शुरू कर दिया गया है और इस योजना के तहत जो मिलने वाली धनराशि है वो 3 किस्तों में आपको प्राप्त करवाई जाती है। यानी कि पहले आपको पहली किस्त दी जाती है जब आपका घर का निर्माण शुरू होता है, तो आपको पहली किस्त दी जाती है। सेकंड किस्त आपको तब दी जाती है जब आप आवास निर्माण आधा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दूसरी किस्त दी जाती है। तीसरी किस्त आपको तब दी जाती है जब आपकी छत डलकर कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर तीसरी किस्त दी जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है। यानी कि देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य यही है कि सब लोगों के पास अपना घर हो, और जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, तो सरकार उन्हें लोगों को घर बनाकर प्रदान करेगी। यानी कि देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य यही है कि सब लोगों के पास अपना घर हो, और जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, तो उन लोगों को यहाँ पर सरकार घर बनाकर प्रदान करेगी। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यह योजना गरीब वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई थी, परंतु अब शहरी और मध्यम वर्ग के लोगों को भी इसका फायदा प्राप्त करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य यही है कि 12 से 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले सभी व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। आवेदक को पहली किस्त आवास की स्वीकृति मिलने के बाद तुरंत बाद करवाई जाती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहले ये योजना गरीब वर्ग के लोगों के लिए थी, लेकिन अब यहाँ पर शहरी और मध्यम वर्ग भी इस योजना का फायदा लेने लगे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य यही है कि 12 से 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद है, आवेदक को पहली किस्त आवास की स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद उसको किस्त प्राप्त करवा दी जाती है। दूसरी किस्त कब दी जाती है, तो देखिए, दूसरी किस्त जब प्राप्त करवाई जाएगी जब उनके घर का काम
पूरा हो चुका होगा, यानी कि आधा काम कंप्लीट हो चुका होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाती है, यानी कि तीसरी किस्त आपको जब छत डलकर कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको तीसरी किस्त दी जाती है। अब आप लोग यहाँ पर विस्तार से समझ सकते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब आएगी, 2025। यानी कि देखिए यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो आपके फॉर्म को पहले पूरी तरीके से जांच की जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। इसमें 1 से 4 माह तक का समय भी लग सकता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी पीएम आवास योजना में आवेदन कर रखा है तो उनको जो भी आवेदन करने की फॉर्म की तिथि है उससे लेकर आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, उसके बाद में आपको 1 से 4 माह तक का समय लग सकता है। यानी कि जिन लोगों ने सितंबर या फिर अगस्त में जिन्होंने फॉर्म भरा था तो उन लोगों को यहाँ पर दिसंबर में पहली किस्त दी जाएगी। पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को सरकार द्वारा घर बनाने के लिए राशि प्रदान की जाती है, जो लोगों को 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाती है। जिन लोगों ने इस योजना के लिए अप्लाई कर दिया है तो वह जरूर जानना चाहते होंगे कि पहली किस्त कब जारी की जाएगी, तो उन लोगों को हम बता दें कि अप्लाई करने के बाद बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम आ जाने के बाद उन लोगों को पहली किस्त प्राप्त करवाई जाएगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग के लोगों को यहाँ पर सरकार द्वारा घर बनाने के लिए यह राशि दी जाती है, जो आपको 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाती है। जिन लोगों ने इस योजना में अप्लाई किया है तो वो जरूर जानना चाहते होंगे कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त हमें कब दी जाएगी, तो उन लोगों को हम बता दें कि अप्लाई करने के बाद आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम आ जाता है। नाम आने के बाद उन लोगों को यहाँ पर पहली किस्त प्राप्त करवाई जाती है। यानी कि देखिए पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी तरह से जांच होती है, उसके बाद में आपका सत्यापन होता है, फिर सर्वे होता है, उसके बाद में आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम दिया जाता है। जैसे ही आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको पहली किस्त आपके बैंक खातों में डाल दी जाती है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त कब आएगी, यानी कि पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त कब दी जाती है। तो देखिए 2025 में किस्त आमतौर पर सत्यापन पूरा होने के कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 माह के भीतर दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि यह आपके क्षेत्र में जियो टैगिंग और सत्यापन प्रक्रिया गति पर निर्भर करता है। हालांकि यदि आपने पहली किस्त प्राप्त कर ली है और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तो प्रगति की रिपोर्ट संबंधित ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक कार्यालय में जमा करवा दें। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरी किस्त आमतौर पर सत्यापन पूरा होने के कुछ हफ्तों से 2 से 3 माह के भीतर आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये किस्त आपके क्षेत्र में जियो टैगिंग और सत्यापन प्रक्रिया की गति पर निर्भर रहता है। यानी कि जितना जल्दी आप अपने घर का काम कंप्लीट करेंगे उतनी ही जल्दी आपके बैंक खातों में किस्तें डलेंगी। यानी कि देखिए जब आपके काम शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में आपका यहाँ पर जियो टैगिंग किया जाएगा और आपके घर का निर्माण आधा हो जाएगा तो आपको दूसरी किस्त दे दी जाएगी, और आपके घर का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको तीसरी किस्त दी जाएगी। यानी कि निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तो आप प्रगति रिपोर्ट संबंधित ग्राम पंचायतें में ब्लॉक कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य तौर पर PMAY के तहत सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त स्वीकृति के बाद और दूसरी किस्त तब जारी की जाती है जब मकान का निर्माण लिम्फत लेवल यानी कि आधा स्तर पर हो जाता है, और तीसरी किस्त छत डलने के बाद आपको दी जाती है। अब बात करते हैं कि तीसरी किस्त आपको कब दी जाती है। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त कब दी जाएगी। यदि आपने दूसरी किस्त प्राप्त कर ली है और छत का काम पूरा कर लिया है तो आपको संबंधित ग्राम पंचायत ब्लॉक कार्यालय में प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। सत्यापन के बाद तीसरी किस्त आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 माह के भीतर आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब आपको दूसरी किस्त मिल चुकी है और आपके छत का काम कंप्लीट कर लिया है तो आप अपने संबंधित ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक कार्यालय में रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं कि मैंने अपने मकान का काम कंप्लीट कर लिया है और मुझे तीसरी किस्त की आवश्यकता है। तो सत्यापन के बाद आपको तीसरी किस्त कुछ हफ्तों से लेकर यानी 2 से 3 माह के भीतर आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तीसरी किस्त का जारी होना आपके मकान निर्माण की प्रगति और सरकारी सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। PMAY के तहत तीसरी और अंतिम किस्त तब दी जाती है जब मकान की छत पूरी हो जाती है, इसका जियो टैगिंग के साथ सत्यापन हो जाता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी किस्त का जारी होना आपके मकान की निर्माण प्रगति पर सत्यापन किया जाता है। यानी कि देखिए जब भी आपका मकान कंप्लीट होगा तभी आपको तीसरी किस्त दी जाएगी। जब तक आपके मकान कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको तीसरी किस्त नहीं दी जाएगी। उसके बाद में जब आपकी
छत डलकर कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपको जियो टैगिंग के साथ सत्यापन किया जाता है, उसके बाद में ये आपको तीसरी किस्त दी जाती है। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताया कि जिन लोगों को पीएम आवास योजना का पैसा नहीं मिला है, जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है, तो उन लोगों को यहाँ पर 2025 में पहली किस्त आप सभी के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि 31 दिसंबर तक आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कि 2026 में सरकार नया टारगेट लेगी। यहाँ पर 2025 में जिन लोगों को आवास देना है तो सरकार यहाँ पर 1 मंथ में आप सभी को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है तो उन लोगों को यहाँ पर पहली किस्त उनके बैंक खातों में जल्दी ही ट्रांसफर की जाएगी। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।